नर बान रही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। नमस्कार, जय सिया राम। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड की 121वीं चौपाई। कथा उस समय की है कि जब माँ जानकी जी अशोक वाटिका में बहुत दुखी मन में अकेले बैठी थी। हनुमान जी महाराज माँ जानकी जी के सामने अंगूठी गिरा देते हैं। माँ जानकी जी अंगूठी को देख करके आश्चर्य में पड़ जाती हैं, मन में सोचते हैं, मन में बहुत सारे विचार करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से अंकित अंगूठी यहाँ कैसे। तभी हनुमान जी महाराज मधुर वचन बोलते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं और सारी कथा सुनाते हैं। माँ जानकी जी भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा को सुन करके कहते हैं कि भाई इतनी सुंदर कथा कहने वाला कौन है, प्रकट क्यों नहीं होता। हनुमान जी महाराज सामने आ जाते हैं। माँ जानकी जी हनुमान जी महाराज को देख करके मुड़ करके बैठ जाते हैं और फिर मन में विस्मय करते हैं। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और यह अंगूठी मैं ही लेकर के आया हूँ। उसके बाद की कथा का वर्णन इस चौपाई में है। माँ जानकी जी क्या कहते हैं, नर बानरहि संग कहूँ कैसे। नर मतलब नर, बानरहि मतलब वानरों का, संग मतलब साथ, संग, कहू मतलब कहो, कैसे, कैसे मतलब कैसे प्रश्न किया। कही मतलब कहना, कथा मतलब कथा, भई मतलब होना, संगति मतलब संगति, दोस्ती, जैसे मतलब जैसे। देखिए चौपाई का अर्थ क्या है कि हनुमान जी महाराज जब माँ जानकी जी से कहते हैं कि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और ये अंगूठी मैं ही लेकर के आया हूँ, तब माँ जानकी जी क्या कहते हैं, नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कि नर और बानर का संग कैसे कहो। तब हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, कही कथा भई संगति जैसे। हनुमान जी महाराज वो सारी कथा कहते हैं जैसे जैसे उनकी भगवान श्री रामचंद्र जी से दोस्ती हुई, मिलना हुआ। इसके बाद हनुमान जी महाराज के द्वारा कही बातों को सुन करके माँ जानकी जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वह हम अगले दोहे में देखेंगे। जय सिया राम, जय हिंद।